हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो हम लोग शुरू करते हैं नरेशन से आगे का जर्नी अपना। और हमने आपको पढ़ाया था नरेशन में कल असर्टिव सेंटेंस जितना तरह का, आपको जो मैंने कराया था वो मैंने कराया था, हाँ असर्टिव सेंटेंस तो कराया था ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। तो उसके बाद का जर्नी आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो, और अटेंडेंस लगाने का तरीका होना चाहिए आपका लाइक करने का, है ना। लाइक कर दो, बस अटेंडेंस लग जाएगा। चलिए हम लोग देखो कहाँ तक पढ़ चुके थे, और वो था ये सारा सब कुछ खत्म कर चुके थे। क्या चेंजेस होता है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, और अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पटना हाई कोर्ट में तो कोई भी आप एक बैच ले लोगे हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से सुनो। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, और क्वेश्चन हिंदी में हम जब पूछते हैं तो हम लगाते हैं ना कि क्या आप आ रहे हो, इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। अगर मैं पूछूं आप कब आ रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना तो नहीं हो सकता। कब आ रहे हो आपको समय बताना पड़ेगा या फिर दिन बताना पड़ेगा। इसका मतलब दो तरह के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। एक का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, और एक का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। इंग्लिश में आइए। आर यू कमिंग, यस नो। व्हेन आर यू कमिंग, इसका जवाब यस नो नहीं हो सकता। इसीलिए दो तरह के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आर यू कमिंग एंड व्हेन आर यू कमिंग। जब आप पूछते हो आर यू कमिंग, तब बेटा सिर्फ एक डिफरेंस है जब आप पूछते हो व्हेन आर यू कमिंग से। पहले मैं आपको दिखाती हूं कि हम चेंज कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनना। जैसे हमने देखा कि भाई आर यू कमिंग और क्वेश्चन मार्क है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो। इंग्लिश बाय नीतू सिंह, कौन सा चैनल बेटा, उसी चैनल में तो हो। हाँ, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह खोजोगे ना तो वो स्पोकन का चैनल अलग है, ठीक है। गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, उसमें ये सारा पीडीएफ डाल देती हूं मैं। ध्यान से सुनना। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, इंटरोगेटेड में, इंक्वायर्ड में, यानी कोई ऐसा शब्द तो होना चाहिए जो ये एहसास दिलाए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो आर यू कमिंग, याद रखना ये क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। ऐसे कंडीशन में आर यू कमिंग को बताए हम क्या बनाएंगे बेटा। जब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करोगे तो ये आर यू नहीं होता है, फिर यू आर हो जाता है। आपको पता ही है, जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। हो गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बेटा कल कराया था आपको, आई हो गया। और इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो और आगे ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं है, तो ये इज एम आर वॉज वर बनता है, और आई के साथ वर नहीं वॉस आता है। आई वॉज कमिंग, देखो आई वॉज कमिंग बना दिया मैंने। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, देखो आई वॉज कमिंग बना दिया, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, दोनों में सेम काम किया। अब एक डिफरेंस देखना, जब WH फैमिली है तो बेटा हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। यहां पे देखो मी और व्हेन के बीच में ये इन्वर्टेड कॉमा हटा है, और कॉमा हटा है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगा। लेकिन जब WH फैमिली नहीं है तो देखो कंजंक्शन इफ या वेदर आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ठीक है। क्लियर। फिर सुनो क्या कहा मैंने कहा सेड टू को आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, इनमें चेंज करो। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित कर दो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा दो, और जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, इन सब को अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज कर दो।
WH फैमिली अगर है तो कोई कंजंक्शन नहीं, और WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर। हो गया, खत्म। मैम CHSL के लिए है कि नहीं? यस अंशिका, CGL CHSL 5 क्वेश्चन का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। वॉल्यूम 1 की बुक कितने की मिलेगी बेटा? वो आप जाके डेकोमार्ट नहीं तो KD पब्लिकेशन, इन दोनों में देखना। चलो अब आ जाओ, ये 5 क्वेश्चन करिए और फटाफट करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे निकले। चलो। खुशबू देखो 300 के आसपास बता दिया स्टूडेंट ने, कोई दूसरे स्टूडेंट ने। स्पोकन का बुक लेना है बेटा, kdpublication.com में जाओ। रुपेश खुश रहो बेटा, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। शर्मा जी, इफ और वेदर जहां मर्जी लगाओ, खाली एक चीज ध्यान रखना, अगर आगे और होगा ना तब वेदर ही लगाना, क्योंकि वेदर और का जोड़ा होता है, इफ और का कोई जोड़ा नहीं होता। ठीक है, बाकी कहीं भी लगा लो। बेटा IPL कोई भी जीते, अपना क्या जाता है ना, पढ़ लो। कौन पूछने वाला IPL का हम लोगों को? स्टेनोग्राफर के लिए अलका बिल्कुल सफिशिएंट है। बेटा जल्दी करो जल्दी करो। बेटा स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन पैसिव वॉइस, 10 क्वेश्चन नरेशन आता है, ये तो देखा ही ना है आपने। बिल्कुल निचोड़ के बेटा रेलेवेंट चीजें पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नया, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ जो आप कहोगे कि मैम इससे तो कभी कभार क्वेश्चन आता है, वो सब छोड़ रही हूँ। संडे को मैं आ रही हूँ बदरपुर, और वहां पे आके आपको गाइड करूंगी प्रॉपरली कि कैसे तैयारी की जाती है। बना लिया? चलो अब देखो ध्यान से, मैंने आपको काफी समय दिया, बनाना था तो बना चुके, वरना क्वेश्चन में ही टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग। बोलो बेटा, जहां भी सेड टू है हमने उठाया पूरा और कहा भाई आक्स्ट में लगा दो ना, सीधा सीधा सबको हमने आक्स्ट बना दिया। चलो WH फैमिली जहां जहां है वहां पे हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। यहाँ WH फैमिली नहीं है, हमने इफ या वेदर लगा दिया। अब इफ और वेदर जहां मर्जी लगा दो। यहाँ मैंने और देखा तो मैं समझ गई यार वेदर ही लगाओ बेहतर होगा, क्योंकि वेदर और कंजंक्शन का सही जोड़ा है, वरना जहां मर्जी इफ लगा दो जहां मर्जी वेदर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? फिर आते हैं इस तरफ, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही हटा दे एक साथ, और दोनों हटा के फुल स्टॉप लगा दे। देखो अब कहोगे मैडम आप क्या कर रहे हो, सारा एक साथ? भैया मेरा मन नहीं है कि मैं लंबा खींचूं, मैं एक साथ खत्म कर दे रही हूं। ठीक है, अब सुनो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बनता है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगा दिए आई, और डिड बन गया हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम है फर्स्ट फॉर्म के, हियर का देयर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लो आसान है। He asked me why did you come here? Why I had come there the day before. लो आसिफ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा 8860333003, आपको कल फोन आ जाएगा। He said to the clerk, when does this office open? बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो when को मैं उठा के पीछे करूंगी और did लगाऊंगी। फिर याद आएगा यार did open क्या होता है, did open के बदले में तो हम सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं opened, और दिस का बनेगा that, तो बनेगा when that office opened। क्योंकि बेटा I went कहते हो, I did go तो नहीं कहते हो ना। मोहम्मद अल्ताफ, वालेकुम सलाम, सही कहा ना मैंने, देखो है ना। चलो नेक्स्ट आओ, he said to us, he asked us if। देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, डोंट का डिडंट कर दो। हाँ, डिडंट में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया अस का वी। वी डिडंट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा वैसे ही छोड़ दो, ये आंसू बहा बहा के इतना क्यों रो रहा है ये लड़का? जीडी के फिजिकल में फेल हो गया, अब मर जाने का मन कर रहा है। बेटा जीडी के फिजिकल में फेल होके मरने का मन कर रहा है। चलो एक काम करती हूँ, तुम्हें एक टारगेट देती हूँ। मैं तुम्हें कहूँगी कि आप सीजीएल और सीपीयू दो, उसका फिजिकल में दिखाओ मुझे अपना कमाल। बेटा अगर छोटी चीज़ नहीं मिलती ना तो शायद आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ हो, इतना तो समझो। हाँ, भगवान कह रहा नहीं जीडी नहीं, कुछ और है तुम्हारे लिए। समझ में आया? चलो, he asked us if we didn't know that honesty इसका was मत कर देना बेटा, ठीक है ना, इसका was मत कर देना। He said to me, he asked me if you haven't, बेटा you का बन गया सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। I और haven't क्या बनता है? पीछे जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर चुके हैं हो। hadn't booked these का those tickets from this का that counter। देखो राइट में क्या है बेटा, 999 वाला जो है ये वॉल्यूम 1 पढ़ाया हुआ है, और जो स्पेशल बैच है उसमें मैंने क्लास नोट्स पढ़ाया हुआ है। चलो, he said to me, he asked me, second person according to object I, is MR changes into was were। I के साथ was आता है, coming or not। He asked me if I was coming or not। देखो, और ये इतना लंबा लंबा जीभ में पैसे निकाल के क्या दिखा रहा है ये लड़का? हाँ मैम, आप भी एक आईपीएल की टीम खरीद लो। हाँ, तुम्हारे फादर फंडिंग करेंगे मुझे। हाँ, पैसे कहाँ से आएगा? हाँ, कुबेर का खजाना मेरे पास, हराम की कमाई। लो देखो जरा ध्यान से, आईपीएल की टीम ले लो। ये देखो जल्दी फटाफट आ जाओ। देखो जरा ध्यान से बेटा, WH फैमिली था, कोई कंजंक्शन नहीं मी और वाई के बीच में। WH फैमिली नहीं था तो अस के बाद कंजंक्शन आ गया क्या? इफ या वेदर। यहां पर भी इफ या वेदर, लेकिन जहां पे वेदर और का जोड़ा बन रहा है हम सिर्फ वेदर लगाएंगे। वही तो मैं पूछ रही, तेरे पापा फंडिंग करेंगे मुझे? समझ में आया ये? इतनी तेज ठंड लगने लगती यार, ये तो एसी बहुत भयंकर ठंड करता है। चलो देखो ऊपर किताब के लिए क्या बोल रहे हैं। बेटा 2 दिन रुक जानो, और डिलीवरी लग रही, क्या बाहर किसी दुकान से ले लें? अंकित गोयल, बेटा आप अपना ऑर्डर का नंबर भेजो। समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सुनो ध्यान से बेटा फिर से। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलना। जैसे क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज किए, आर यू कमिंग बन गया यू आर कमिंग। सेट टू को आस्क्ड बना दो ताकि पता तो चले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क्ड, इंटरोगेटेड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, कुछ ऐसे वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे WH फैमिली है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। WH फैमिली वाला नहीं है तो इफ या वेदर लगा देंगे। और बाकी टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, ये पूरा चारों अकॉर्डिंग टू वो रूल कन्वर्ट करेंगे जो रूल्स मैंने कल बताए थे आपको, ठीक है। देखो देसी वॉइस, मैम आई गॉट सेलेक्टेड एज ASO। बेटा ASO सेलेक्टेड हो गए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो ना एक सुंदर से फोटो के साथ। तुम लोग के लिए एक मैं अब शुरू करने वाली हूँ ऐप, रिश्ता। पहले था रिश्ता मिलेगा .com, अब उसको छोटा नाम कर रही हूँ रिश्ता। तुम्हारी बहुत सुंदर सी लड़की से शादी कराऊंगी। आज सुबह मैंने अपने फेसबुक में अपडेट किया एक लड़की का रिजल्ट। जैसे उसका रिजल्ट लगाया है तुरंत मेरे व्हाट्सएप में एक लड़के का मैसेज आया, मैम
इसका सरनेम, मेरा सरनेम दोनों सेम है। आप क्या उसका नंबर दे सकते हो? मेरे पापा रिश्ते की बात करेंगे। हम बोले रहा नहीं जाता। ऐसी बेसब्री हो रही है इसकी तो नहीं। तो बेटा तुम लोग भी जल्दी फटाफट अपना रिजल्ट पोस्ट करो मुझे व्हाट्सएप में 8860333003। हाँ, केडी कैंपस के हो कि नहीं ये ज़रूर लिख के भेजना, ताकि मैं भी गलत फहमी में ना रहूं कि बाहर के बच्चे भी रिश्ता के चक्कर में मेरे को ही अपना रिजल्ट देने लगे। मेरा लिख देना कि हाँ केडी कैंपस के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, ठीक है। रिश्ता मैं सबका करा दूंगी, लेकिन रिजल्ट में अपडेट सिर्फ अपना करूंगी, ठीक है। रहा नहीं जाता। यस, आ जाओ ऑप्टेटिव सेंटेंस में। हाँ, ये भी खुश हो रहा है बैठा बैठा शिवम यहाँ पे। तुम भी रिजल्ट लाओ तब शादी कराऊंगी तुम्हारे भी। कि गांव से करके आ गया, हाँ बड़ी छुट्टी लिए तुमने, इधर जरूर करके आ गया ये शादी वादी। ये सब जो लड़के हैं ना, ये सब गांव में शादी वादी करके आ जाते हैं। आ जाओ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है बेटा? मे गॉड ब्लेस यू, क्या कर रही हूं मैं? प्रेयर कर रही हूं। मे यू लिव लॉन्ग, विश कर रही हूं, प्रेयर कर रही हूं, है ना। भगवान करे तुम बहुत लंबा जियो। मे यू गो टू हेल, होता है ना, लड़की को कहते हैं ना जब भाड़ में जाओ मर जाओ अगर नहीं पढ़ती है तो, यानी कर्स यानी कि श्राप। विश, प्रेयर, कर्स, ये तीनों के केस के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा मैंने 3 तरह के सेंटेंस बता दिया आपको। एक तो असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम सिर्फ कुछ बताते हैं आपको, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछते हैं, ऑप्टेटिव जिसमें हम विश, प्रेयर और कर्स करते हैं, राइट। अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो पहचान तो जाओगे, मे गॉड ब्लेस यू। तब क्या करें? ये जो सेड है ना बेटा, उसको प्रेड या विश्ड में कन्वर्ट कर दो। उसको मैंने अभी कहा भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बेटा कुछ फीलिंग तो आए क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का फीलिंग कैसे आएगा? इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, इससे। तो जब विश और प्रे कर रहे हो तो सेड को कुछ ऐसे वर्ड में चेंज करो ना जिससे महसूस हो कि विश और प्रेयर कर रहे हो। तो ही सेड का कर दिए प्रेड। अब आओ कंजंक्शन दैट, वाह मजा आ गया। असर्टिव सेंटेंस वाला कंजंक्शन फिर से आ गया ऑप्टेटिव में, यानी असर्टिव ऑप्टेटिव में दैट है। चलो मैं अभी यहीं पर 3 में बता दूं, असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों में कंजंक्शन दैट आता है, ठीक है। यस पीपी, इस बार सब डरे हुए है ना, सारे गायब है। नहीं की अभी मैम को सजेस्ट करो। हाँ बेटा, अगर बुक नहीं किए है बेटा तो बुक करोगे तब ना मिलेगा। हाँ बेटा, सब के लिए शुभजीत, आपको अगर हड़बड़ी है तो वीओडी कर लो, और अगर हड़बड़ी नहीं है तो जो बैच है रेगुलर वो कर लो, ठीक है। देखो सेड का प्रेड कर दिए, कंजंक्शन दैट आ गया। अब मे गॉड है तो मे गॉड है तो गॉड के बाद माइट लगाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, देखो यहां पे जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो बेटा मे आगे लगता है, बाद में आएगा माइट। माइट यानी मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और फिर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। बेटा एक्सरसाइज में या किसी में भी हुआ है बेटा, बहुत मुबारक हो ये करके उसका चैनल है। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज़ एक बढ़िया सा व्हाट्सएप डाल दो, ताकि मैं भी आपको, बस अब मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही आप लोगों का एक प्रोग्राम रखूंगी, मैं मिलूंगी आप लोग से, फेलिसिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। मस्त डांस करेंगे साथ में, पार्टी। चलो देखो, यस पार्टी के नाम से ये पूछ रहा है। हाँ पार्टी होगी, पब में थोड़ी पार्टी करती है यार, अपने बच्चों के साथ पब में पार्टी करोगे, क्या बात करते हो। हाँ मैं पीती हूँ जो मैं पब जाऊंगी। एक बढ़िया सा पार्टी रखो, फेलिसिटेशन प्रोग्राम सारे बच्चों के साथ। हाँ चलो आजा। देखो बेटा, सेड, विश्ड, प्रेड में चेंज हुआ तो मैंने एक चीज और कहा है कि अगर आप श्राप दे रहे हो किसी को तो कर्स भी तो कर सकते हैं ना, है ना। ये कर्स भी कर देना, कर्स्ड, राइट। कंजंक्शन क्या कहा मैंने बेटा? कंजंक्शन अभी बताएंगे, एग्जाम्पल बहुत दूंगी। कंजंक्शन दैट आएगा। याद रखना बेटा,
सेंटेंस में मे हो चाहे नहीं हो, अगर आपको फील हो रहा है विश और प्रेयर कर रहे हो तो माइट जरूर लगाना। और याद रखना जो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है। और टेंस, टाइम, प्लेस, सब कुछ जो रूल सिखाया है ना बस उसी के अकॉर्डिंग। चलो अब जल्दी फटाफट इन क्वेश्चंस को देखो तो और बनाना शुरू करो। तो मैं 5 क्वेश्चंस में दे रही हूं, जल्दी बनाओ तो फटाफट। नेक्स्ट, अभी इस संडे में आ रही हूं बदरपुर। इस संडे को 28 तारीख है, नहीं क्या तारीख है, इस संडे को, इस संडे, बस इसी संडे, अब क्या पता नहीं क्या है। इस संडे को आ रही हूं मैं बदरपुर और 11 जून को मैं आ रही हूं पटना। 21 तारीख को, ओके, 21 तारीख को आ रही हूं बदरपुर और 11 जून को आ रही हूं पटना आपसे मिलने। चलो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए बेटा सेम तो सिलेबस है, मैंने देख लिया, ठीक है। और लाने के लिए क्या करना होगा संतोष? लाने के लिए मेरा कोर्स खरीदना होगा, है ना, कह रहा कोर्स बेच दो इसको। यस परवेश, न्यू बैच हर महीना आता है ऑनलाइन, अभी भी आया है। जल्दी बताओ, बनाते जाओ फटाफट, जल्दी बनाओ तो 5 क्वेश्चन से जल्दी बनाओ। नहीं करण, कोई कूपन कोड नहीं है उसके लिए, बुक के लिए। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। CHSL बेटा, CHSL के लिए तो बता रही हूँ, CHSL, MTS, CGL, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है बेटा, TGT, DSSB, NDA। चलो, He said God bless you, बेटा मैं तो यहां लगाया ही नहीं, तो मैंने क्या कहा, अगर मैं दिया हो या हिडन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं लगाना पड़ेगा। He said, सारे said को मैं क्या कर दूं, विश्ड में चेंज कर दूं। लेकिन बेटा यहां तो गो टू हेल है, इसलिए मैं यहां विश चेंज नहीं करूंगी, मैं एक एक करके करूंगी भाई। He prayed, प्रेड के बाद कंजंक्शन दैट, में हो चाहे नहीं हो हमें सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विश और प्रेयर कर रहे हो। और माइट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, चलो मैं मी मान लूं, हिम मान लूं, है ना, तो आगे ही था तो हिम नहीं माना, मी मान लिया। देखो नेक्स्ट आओ, ही सेड टू मी गो टू हेल, बेटा यहां पे क्या कर रहा है, वो बिल्कुल श्राप दे रहा है। शी cursed me, she cursed me to go to hell, लेकिन मैं कहूंगी भाई हमें कंजंक्शन लगाना है that, और वो मुझे कह रही है go to hell, है ना, that I might go to hell. She said to me, she cursed me that I might go to hell. देखो ध्यान से, yes 32 खत्म हो गया भाई, 32 का एक चैप्टर बाकी है, संडे को आपको कराऊंगी मैं कंडीशनल सेंटेंस, बाकी 32 फिनिश्ड। अब आओ, they said long live the king, they prayed that the king might live long। रुको 32 बता दूं एक बात, the king might live long, बेटा में हो चाहे नहीं हो हमें might लगाना ही पड़ेगा। कविता बेटा 32 का एक कंडीशनल सेंटेंस बाकी रह गया ना, बस ना, बाकी तो सब खत्म। कविता आप एक बार क्लास नोट्स इस बुक को चेक कर लेना, सारे चैप्टर जो आपके कंटेंट्स में लिखे हुए हैं वो आपका खत्म हो गया है कि नहीं, वो एक बार चेक करके मुझे बता देना बेटा। इसके अलावा आपके GIF वोकैब स्टोरीज में जो वोकैब कराया वो सब लोडेड है कि नहीं वो देख लेना, ठीक है। देखो जरा ध्यान से,
ये देखो, फिर से सुनना। ही सेड, बेटा सेड को हमने प्रेड और विश में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में हुआ। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मैंने आई मान लिया, मे को माइट बना दिया, प्रॉस्पर कर दिया इन लाइफ। देखो ठीक है, फिर से आओ। शी सेड, शी प्रेड या विश्ड, दैट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई बन गया, मे का माइट बन गया, सक्सीड इन दैट अटेम्प्ट। देखो दिस अटेम्प्ट को दैट अटेम्प्ट। ठीक है, बोलो समझ में आया? कौन सा कोर्स लूं, वीओडी या रनिंग? बेटा आप देख लो आपके पास समय कितना है, 6 से 7 महीना समय है, तो आप जो बैच है हमारा लाइव वो लेना, और समय नहीं है तो वीओडी लेना। वासु वासु पूछ रहा है जीटी नगर में कब आ रही हो? वासु तुम तो 1 किलोमीटर दूर हो मेरे से, तुम ही क्यों नहीं आ जाते हो मिलने? बताओ तो जरा। देखो समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? ये हमारा बन गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहा मैंने बेटा? विश, प्रेयर और कर्स है। इसमें सेड को विश या प्रेड में चेंज कर दो, उसके बाद क्या करें? कंजंक्शन दैट लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में मे हो तब भी, नहीं हो तब भी। माइट के बाद क्या करेंगे बेटा? हर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, बाकी जो प्रोनाउन है पीछे उसको अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर दो। ठीक है, कविता कंडीशनल सेंटेंस के अलावा सब कंप्लीट है, रिकॉर्डेड वीडियो ही रहती है मैम कंडीशनल से। ना कविता, मैं संडे को आपका, मैं शाम को 6 बजे संडे को कंडीशनल सेंटेंस खत्म करा दूंगी। ठीक है, 2.5 घंटे में लगभग में खत्म हो जाएगा बस। अब कविता आप बहुत सीरियसली पढ़े हो, अब पूरा सिंसियरली आपको मैंने हर बैच में लाइव देखा है। मैं चाहती हूँ अगली मुलाकात आपसे जब मेरी हो तो लाइव हो। लाइव मतलब सामने, लाइव नहीं, ये लाइव नहीं है ना, जिंदा मुलाकात हो। कैसे? मिठाई का डब्बा लेके आना है ना, यानी सिलेक्शन लेने के बाद। चलो, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ना बहुत सिंसियरली एकदम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। मतलब अगर 6 बजे क्लास किया तो 6 बजे आएंगे, अगर कहती हैं यार ठीक नहीं लग रहा है रात को 10 बजे पढ़ाएंगे तो 10 बजे आएंगे। मतलब बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आप देखो, जहां प्रेड लगाना है क्या वहां पे यस परमीत, विश्ड और प्रेड दोनों में तो कुछ भी लगा सकते हो, खाली श्राप में बेटा कर्स्ड लगाना। ठीक है ना? थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। आजा नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जहां पे आदेश देते हो, गो अवे, रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज हेल्प मी, सजेशन देते हो, वर्क हार्ड, एडवाइस देते हो, टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, मना करते हो, प्रोहिबिशन करते हो, डोंट गो देयर, इन सब को हम इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। पहचानोगे कैसे बेटा? इनकी पहचान है कि यह वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है और आपको महसूस हो जाएगा रिक्वेस्ट है। जैसे कहेंगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज, प्लीज वर्ड सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करो। क्या किए? रिक्वेस्ट में चेंज क्यों किए? जब अंदर आपको प्लीज दिख रहा है तो इसको हटा दो और सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो। यानी सेड टू को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इन सारे वर्ड्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ ऑब्जेक्ट। देखो हो गया, कंजंक्शन टू लगा और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आया है। क्या किया मैंने? कंजंक्शन टू लगाया, यानी ये क्या? फिर ध्यान से सुनना, फिर वापस आओ। एक चैप्टर पढ़ोगे कंजंक्शन, वहां पे मैं आपसे पूछ सकती हूं कि भाई नरेशन में असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगता है? कहोगे दैट। इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? WH फैमिली में तो कोई कंजंक्शन ही नहीं लगता, और WH फैमिली नहीं हो तो इफ या वेदर लगेगा। ओके, तो फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट लगता है।
वहीं पर मैंने बता दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट लगता है। अब आते हैं लास्ट में इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, तो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है। अब बेटा टू के बाद तो बेटा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, ठीक है ना, क्लियर। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। अब आप हिम मी, बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मी बन गया हिम। देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चला तो क्या बन गया, मी का हिम बन गया, क्योंकि ही लास्ट में आएगा तो हिम ही तो बनेगा। देखो जरा, कंजंक्शन टू, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और बाकी प्रोनाउन वगैरह जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? आपके आशीर्वाद से जरूर कामयाब हो जाएंगे। यस, जरूर हो गया। और बताओ, समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चंस कर लो तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आंसर छिपा के कर रही हूं मैं, चलो फटाफट देखो तो, जल्दी करो। बताओ, फटाफट बताना। शुरू से पढ़ने के लिए बेटा कोई भी बैच ले लो ना। अंशु, आशु नहीं, अंशुल बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, अभी रात में चेक करती हूँ मैं। जरा देखो कौन सा बुक आउट ऑफ स्टॉक है, एक बार चेक करो। पीडीएफ ब्लैक एंड वाइट, बेटा ब्लैक एंड वाइट क्या करोगे, उसका प्रिंट आउट लेना है क्या तुम्हें? बेटा प्रिंट आउट अगर लेना है तो प्रिंट आउट क्यों लोगे, ये किताब खरीद लो ना, पूरा कलर्ड बुक है, ये देखो एकदम कलर्ड, ये रहा कलर्ड एकदम, देखो ठीक है, ये ले लो। चलो हो गया। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखो, he said to me, प्लीज बेटा प्लीज हटा दो और said to को बना दो requested में। he requested me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म बिल्कुल सही है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मी था बन गया हिम, और टुडे का दैट डे। बस देखो, he requested me to help him that day। फाइन, समझ में आया? गीता वेरी गुड, ककशन फिरदौश वेरी गुड। अच्छा, क्लास नोट्स आउट ऑफ स्टॉक है, जल्दी से बोलो उसको, क्या कर रहा है, कब आएगा बुक, कब आएगी किताब, है ना, आएगा नहीं आएगी। he said to me, sir don't lean against the wall, तो देखो बेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है और मना कर रहा है ना, लेकिन देखो ध्यान से, डोंट है तो सेड को हम चेंज किए फॉरबेड। अब जब हमने फॉरबेड बनाया ना बेटा, तो ये सर को भी हटाना था। अब ये सर ऐसा महसूस हो रहा है कि सम्मान के साथ बोला जा रहा है, तो मैं इस सर को हटा के चेंज करूंगी रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब है कि आप सम्मान के साथ बोल रहे हो। ही फॉरबेड मी रेस्पेक्टफुली, और डोंट मत लगाना, फॉरबेड हो चुका, टू लीन अगेंस्ट द वॉल, ऐसे भी हो सकता था। ही रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली, नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल। देखो ध्यान से, इसका आंसर मैं आपका इसका आंसर दिखा दूं। जब मैंने रेस्पेक्टफुली लगाया है बेटा, तो फॉरबेड लगाया है, ऐसे फॉरबेड के बाद रेस्पेक्टफुली ठीक लगता है। ही फॉरबेड मी रेस्पेक्टफुली टू लीन अगेंस्ट द वॉल, और ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल। जब आप फॉरबेड लगा रहे हो ना, तब नॉट मत लगाना, क्योंकि फॉरबेड तो ऐसे ही हो गया मना करना, फिर नॉट क्यों लगाए। हाँ, जहां पे आस्क्ड लगाया बेटा, आस्क्ड का मतलब क्वेश्चन पूछना खाली नहीं होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल। देखो,
He requested, he said to the judge, Your Honor, please help me in getting justice. उसने कहा प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग जस्टिस. देखो कितना आसान है. ही रिक्वेस्टेड द जज. क्यों रिक्वेस्टेड बेटा? प्लीज कहा. रेस्पेक्टफुली क्यों कहा? क्योंकि योर ऑनर, सर, ये सब सम्मान के साथ कहते हैं. इन वर्ड्स को हटाना है तो रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा. तो डियर, माय बिलव्ड, अगर ऐसे वर्ड हटाने हैं तो लविंगली लगाओगे. ठीक है? फॉरबिड और नॉट सुपरफ्लोस हो जाएगा. वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको. रिक्वेस्टेड द जज रेस्पेक्टफुली, हेल्प मी तो टू हेल्प हिम इन गेटिंग जस्टिस. उसको वैसे ही उतार दिया. He said to the servant, Get out of this room right now. He ordered the servant. एहसास करो, फील करो, मूड उसका. Get out of this room. इसका मतलब है he ordered the servant to get out of that room right then. 3 months से अगर बीपीएससी का बेटा वीओडी बैच ले लो. बैच नंबर 32 अभी खत्म हो रहा है. मैं उसका भी वीओडी कल तक लॉन्च कर दूंगी. ठीक है? आप उसका ही ले लेना. चलो, और मैं ये भी चेक कर लूंगी कि अगर उसमें आपका सिलेबस में कुछ भी एक्स्ट्रा रहा तो वो भी मैं उसमें लोड कर दूंगी. ठीक है ना? स्टडी वर्ल्ड मैं कल उसको बनवाती हूं. देखो, हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि बेटा इतना ज्यादा ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा भारी भरकम चैप्टर है. आज आप क्या करोगे? आप क्लास नोट्स से इसको प्रैक्टिस करो, और अगर आपके पास क्लास नोट्स नहीं है तो बेटा मैं आपको समझाऊंगी कि आप वॉल्यूम 1 से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. खाली एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो हो ना, ओह, वाओ, एलास, उफ जैसे होते हैं वर्ड्स नहीं हिंदी में, तो उसके है एलास, हुर्रे, ओह, वाओ, ये सारे वर्ड्स वाले जो होंगे ना उसको छोड़ देना. मतलब जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाए, बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होता है, ये होता है, ये दिख जाए, ये वाले क्वेश्चंस मत करना. बाकी अभी आप सारे क्वेश्चंस करोगे तो वॉल्यूम 1 से आपका हो जाएगा. तो आज याद रखिएगा बेटा, आज मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी दिन भर टायर्ड हो गई. आज मेरा एक इंटरव्यू था शाम को. आज काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई. आज मेरी मुलाकात हुई है कुमार गौरव सर से, अभिनय शर्मा से, फिर जो अध्ययन मंत्रा के मालिक है तो रोहित से, तीनों से मुलाकात हुई. तो बढ़िया, बहुत बढ़िया दिन बीता आज. खाए पिए मस्त रहे, लेकिन फिर अल्टीमेटली बैक टू पवेलियन क्लास लेना है. शाम की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं ऐसे भी लेट पहुंची, यहाँ पे माइक में भी प्रॉब्लम था, और फिर मैंने कहा कल ले लूँगी. तो ऑनलाइन में यही फ़ायदा है कि बच्चे बस कनेक्टेड रहे, दिल से कनेक्टेड रहे. मेरी जिम्मेदारी बनती है आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे. अभी आपने 32 नंबर की कविता को देख लिया. उससे मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारा एक चैप्टर बाकी है जो संडे को होगा. और उसको मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये किताब देखना, इसमें जो पहले पेज में कंटेंट्स दिया है वो देखो. जिस समय आपका ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब मेरा खत्म है ना, इसका मतलब सिलेबस खत्म. बेटा मैं कभी भी सिलेबस उड़ाती नहीं हूँ. मेरा है जितना बुक में है वो होगा, तभी सिलेबस खत्म. 20 शीट्स वोकैब का है, हो जाएगा तब खत्म. जीआईएफ वोकैब सारे हो जाएंगे तब खत्म. स्टोरीज वाले वोकैब खत्म हो गए तब खत्म. इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह सब कुछ करा देती हूँ. और पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट के अलावा करीबन अराउंड 75 या 80 टेस्ट पेपर्स है लेटेस्ट, वो सारा भी मेरे द्वारा आपको कराया हुआ मिल जाएगा. चलिए, कल मुलाकात होगी आपसे, फिर रात को 10 बजे. बेटा मैं आज आपको इसलिए भी छोड़ रही हूँ, एक और रीज़न है कि आपको मैंने आज 3 तरह के सेंटेंस करा दिए हैं. बेटा इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. कल तक प्रैक्टिस करके रखना, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी. आपको क्या क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव, ये 4 तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करके रखोगे. कल आपसे मुलाकात होगी और फिर मैं खत्म करने के बाद कुछ मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगी. ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच.